महेंद्र सिंह। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 करने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लास 11 का ये क्वेश्चन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी और वीडियो बना रखी है इस चैप्टर की। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वो आप वीडियो जाके दे सकते हो। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन आया, पढ़िए और समझिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2023 प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनानी है। आपके सामने बैलेंसेस गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक भी देखिए बने। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आपको बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर हम ऐसा फॉर्मेट बना लेंगे, फॉर्मेट आपको पता ही होना चाहिए अभी तक। तो अगर आप इस क्वेश्चन तक आ चुके हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ देखिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर कब बना रही है, 31 मार्च 2023 को बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 31 मार्च 2023। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेट होगा। यहाँ क्रेडिट और यहाँ डेबिट, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और ये ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे दोबारा से पर्टिकुलर्स। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे अमाउंट। ऐसे करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, आपको याद होगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो क्या लिखते थे, टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले जो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, पिछले साल का स्टॉक पड़ा हुआ है, वो हम पहले उठाते हैं। यानी कि स्टॉक जो स्टार्टिंग में पड़ा हुआ है वो लिखा हुआ, देखो स्टॉक 1 अप्रैल 2022 साल जब साल स्टार्ट हुआ तब का स्टॉक है 20,000 रुपये का, वो मैं यहाँ लिखूँगा। फिर जो सामान खरीदा, नया स्टॉक खरीदा, वो आएगा। तो यहाँ लिखेंगे टू परचेजेस। ठीक है, टू परचेजेस 1,05,000 का रखा है, लेकिन उसको पहले मैं इनर कॉलम में लिखूँगा, क्योंकि अगर कोई परचेज रिटर्न होती है तो वो हम माइनस कर देते हैं। परचेज रिटर्न होती है तो हम माइनस कर देते हैं। तो परचेज रिटर्न दे रखी है, देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में कितनी दे रखी है। रिटर्न आउटवर्ड होती है, परचेज रिटर्न दे रखी है 5,000 पे, वो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया 1,00,000 रुपये। फिर कोई अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, यानी कि वेजेस, कैरेज इनवर्ड्स, फैक्ट्री का खर्चा, कोई भी ऐसा खर्चा, वो आएगा। यहाँ पर देखो वेजेस दे रखी है 50,000, तो यहाँ लिखेंगे टू वेजेस 50,000। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो आपके सामने मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंस दे रखे हैं, वो भी आएंगे, यानी कि सामान को बनाने के लिए खर्चा, वो भी इसके अंदर आता है। तो यहाँ लिखेंगे टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वो आपके सामने दे रखे हैं 8,000। और फिर आप देखोगे तो सेल दे रखी है आपके सामने, यहाँ पर सेल 1,64,000 रुपये सेल का लिखते हैं। यहाँ पर क्रेडिट साइड पे है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सेल्स, वो 1,64,000 रुपये। लेकिन उसमें से हम क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न जो होती है ना, उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, है ना। तो सेल्स रिटर्न कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, रिटर्न इनवर्ड होता है सेल्स रिटर्न 4,000 रुपये दे रखी है, वो माइनस कर देंगे। तो आपकी जो सेल आ गई वो कितनी आ गई, 1,60,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से देखोगे तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर एक और चीज़ लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, देखिए स्टॉक पड़ा हुआ है साल के एंड में कितना, नीचे दे रखा है स्टॉक पड़ा हुआ है साल के एंड में 14,500, वही होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो 14,500 वही होता है। तो यहाँ पर अब हम कर देंगे टोटल। तो टोटल आ गया 1,74,500। ये भी यहाँ पर वही आना चाहिए। और यहाँ पर अब निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। ध्यान से देखोगे तो भैया इसके अंदर पता क्या हो रहा है, डेबिट साइड बड़ी आ रही है इसके अंदर, यही इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, और कुछ नहीं।
यानी कि इस बार ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा, इस पर ग्रॉस लॉस आएगा। मतलब कि इस बार क्या हो रहा है, डेबिट साइड बढ़िया, देखो ध्यान से, 1,00,000 पे ज़्यादा 1,50,000 होता है, 1,50,000 और प्लस 20,000, 1,70,000 और 1,70,000 1,78,000, जो कि इस साइड का टोटल है ही नहीं। तो इस बार इसका मतलब क्या आ रहा है, डेबिट साइड बढ़ी आ रही है, और डेबिट साइड बढ़ी आती है तो क्या बोलेंगे, ग्रॉस लॉस। तो यहाँ लिखूंगा मैं इसमें, बैलेंस यहाँ आ रहा है तो यहाँ लिखूंगा बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, सॉरी बस ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन, ठीक है, ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन करूँगा उसको अगले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजने के लिए। तो ग्रॉस लॉस कितना आएगा, देखो 1,78,000 में से 1,74,500 माइनस कर दूंगा, तो 1,78,000 में से 1,74,500 माइनस कर दूंगा तो कितना आ गया, ठीक है, ये आ गया बिल्कुल। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर एक चीज़ हो सकता है हमारे सामने, यहाँ पर कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने, स्टॉक आ गया, हाँ कैरेज भी दे रखा था, कैरेज भी दे रखा था, एक चीज़ हमें लिखना भूल गए यहाँ पर, वो है कैरेज। यहाँ पर जो कैरेज दे रखा है ना, उसे उस कैरेज को हम मान लेंगे कैरेज इनवर्ड। अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो हम कैरेज को कैरेज इनवर्ड मान लेंगे, ठीक है। आप इसको नोट्स, आप उसको अजम्पशन में लिख भी सकते हो। हालांकि अगर अजम्पशन में नीचे आप एक अजम्पशन दे सकते हो और ये भी दे सकते हो कि भैया मैंने कैरेज को कैरेज आउटवर्ड मान लिया, बिकॉज कुछ लिखा नहीं है, तो भी आप अगर कैरेज इन नहीं लिख रहे हो तब भी चलेगा, लेकिन नीचे एजम्पशन लिखनी पड़ेगी, मैंने आउटवर्ड मान लिया। लेकिन अगर मैं इनवर्ड मान रहा हूँ तो यहाँ पर 1,500 लिख लूँगा, और यहाँ 1,500 लिखूँगा तो टोटल बदल गया, 1,79,500 हो गया, यहाँ पर भी टोटल बदल जाएगा। तो अब 1,79,500 में से 1,74,500 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। आप ये 1,500 रुपये नहीं भी ले सकते हो, बट नीचे एजम्पशन देनी पड़ेगी कि भैया मैंने कैरेज को कैरेज आउटवर्ड मान लिया। अब ये ग्रॉस लॉस को हम ग्रॉस ब्रॉड डाउन कर देंगे, ग्रॉस लॉस ब्रॉड डाउन। इस बार ग्रॉस लॉस ब्रॉड डाउन जो है वो यहाँ होगा, पहले वहाँ होता था प्रॉफिट लॉस है इस बार। अब बना दें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अंदर जितने भी खर्चे बच गए जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आ पाए वो सारे यहाँ पर आएंगे। कौन कौन से है, जैसे कि आप देखो कौन कौन सा खर्चा दे रखा है, रेंट दे रखा है, रेंट यहाँ पर आएगा, टू रेंट। अब क्योंकि ये रेंट ये नहीं लिखा पर रेंट मिला है, रेंट रिसीव होता तो यहाँ आता, खाली रेंट है तो खर्चा हुआ 4,000 रुपये। ग्रॉस लॉस हमारा 5,000 रुपये था। और जनरल एक्सपेंसेस यहाँ पर आएंगे, जनरल एक्सपेंसेस है ऑफिस वगैरह के खर्चे, फालतू के खर्चे जो होते हैं, ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस यहाँ आएंगे, वो आपके सामने दे रखा है 7,500 के। बैड डेट्स यहाँ आएगा, लॉस है हमारा बैड डेट्स 2,000 रुपये। मैंने क्या बताया था आपको कि जो खर्चे यहाँ पर नहीं आ पाए वो सारे यहाँ पर आएंगे, सिंपल बस। और एक और आएगा, हाँ वो कुछ नहीं, अच्छा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, हम सोच रहे हो कि वो भी यहाँ पर आएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भाई खर्चा कैसे है मेरा, फैक्ट्री की लाइफ होती है क्या, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है किसी पर्सन का, यानी कि ये ओनर का है, ओनर ने अपना लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है। फैक्ट्री का होता है लाइफ इंश्योरेंस, बताओ लाइफ किसका, लाइफ किसकी, ओनर, उसने अपना इंश्योरेंस करा रखा है लाइफ इंश्योरेंस, उसने प्रीमियम भरा हमारे पैसों से, तभी तो यहाँ लिखा हुआ है हमारे पैसों से अपने पर्सनल खर्चा पे कर दिया, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ये ड्राइंग्स है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, ड्राइंग्स, उसका अपना पर्सनल खर्चा है, तो और कुछ नहीं आने वाला यहाँ पर, सिंपल। अब इसका टोटल कर देंगे यहाँ पर। अच्छा ये तो लॉस आ रहा है, ये भी लॉस आ रहा है क्योंकि डेबिट साइड बढ़ी है यहाँ पर, क्रेडिट साइड कुछ है ही नहीं, तो इसी का टोटल करूँगा। इसका टोटल कितना आ रहा है, 5 और 4 9, 9 और 7 16, 18,500 आ रहा है। 18,500 यहाँ पर आना चाहिए, तो ये लॉस हो गया यहाँ, तो यहाँ लिखूँगा बाय, इस बार लिखूँगा नेट लॉस, पहली बार हुआ है लॉस आ गया, ट्रांसफर टू बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 18,500, ठीक है। तो ये हमारा बन गया ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। चलिए अब बैलेंस शीट बनाते हैं, इसकी कैसे करेंगे, चलिए अब बनाते हैं बैलेंस शीट हमारी। और बैलेंस शीट यहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट ऑफ, किसकी बैलेंस शीट बन रही है, बंदे का नाम है नहीं यहाँ पर, चलो छोड़ो,
एज एट 31 मार्च 2023, ठीक है। ऐसे लिखेंगे सर, यहाँ लिखेंगे एसेट्स और यहाँ लिखेंगे लायबिलिटीज। अच्छा चलो, अब सबसे लायबिलिटी में लिखते हैं। जैसे सर लायबिलिटी सबसे पहले क्या होता है, कैपिटल, और सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कैपिटल का बैलेंस कितना है। देखो 1 लाख का दे रखा है, तो 1 लाख पहले यहाँ लिखेंगे। उसके बाद उसमें क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ऐड नेट प्रॉफिट, ठीक है। ऐड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट तो सर है ही नहीं, यही तो ट्विस्ट है। तो ट्विस्ट क्या है इस बार, नेट प्रॉफिट ऐड नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे, लेस करेंगे इस बार, क्योंकि लॉस हुआ है। तो लॉस क्या करते हैं, माइनस, तो लेस नेट लॉस, माइनस कर देंगे। जो 18,500 भी निकला था हमारा, तो इसको माइनस करेंगे, ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, माइनस करके देखते क्या आ रहा है। 1 लाख में से 8,500 गए, देखो 1 लाख में से 8,000 गए, 82,500 गए, 81,500। अब लेस ड्राइंग्स। अब सर ड्राइंग्स तो क्वेश्चन में है ही नहीं, है तो सही, मैं क्या बता रहा था आपको कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है। ड्राइंग्स मैंने अब क्या बताया आपको, ओनर की भैया लाइफ का करा रहा हूँ इंश्योरेंस, प्रीमियम भर रहे हैं मेरे पैसों से, तो भैया वो ड्राइंग्स हो गया ना, मेरे पैसों से अपना खर्चा, घर का खर्चा दे रहे हैं। तो यहाँ लिखूंगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अपना लाइफ का इंश्योरेंस करवा रहा है मेरे प्रीमियम खर्चे से 12,000 का। ये बेसिकली अब देखते हैं, यहाँ माइनस करके देखते हैं हमारे के सामने कितना आ रहा है भाई साहब। ये आ रहा है 69,500। अब कैपिटल के बाद आते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी क्वेश्चन ज़्यादा होती नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, सीधा लिखो करंट लायबिलिटीज, सीधा लिखो करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी देखते कौन कौन सी है भैया। सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है, करंट लायबिलिटी होती है, सिंपल, कुछ भी नहीं है और क्वेश्चन में। सन्ड्री क्रेडिटर के अलावा कोई है क्या लायबिलिटी, देख लो पहले। सन्ड्री क्रेडिटर के अलावा कोई लायबिलिटी नहीं है। 19,000 दे रखा बस ये, तो यही आंसर आ गया बस, 88,500। यही टोटल आपको पता है कि एसेट और लायबिलिटी का टोटल बराबर आता है, तो यही टोटल यहाँ आना चाहिए। मैंने उठा के यहाँ लिख दिया। अब एसेट लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है नॉन करंट एसेट्स। सबसे पहले कौन सा आता है, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में सबसे पहले आता है फिक्स्ड एसेट। नॉन करंट एसेट दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, फिक्स्ड और इन्वेस्टमेंट, दो तरीके होते हैं, फिक्स्ड और इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड ऐसे देखते हैं कौन कौन से होते हैं, जो लंबे समय के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जो लंबे समय के लिए यूज़ करते हैं, जैसे फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है 40,000 का, वो यहाँ लिखेंगे, तो वो यहाँ लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 40,000, ठीक है। उसके बाद देखते क्या लिखा हुआ है, बाकी कोई और फिक्स एसेट है ही नहीं सर, कुछ नहीं दे रखा। चुपचाप आप यहाँ पर करंट एसेट लिखो। नॉन करंट के बाद आता है करंट। इन्वेस्टमेंट भी क्वेश्चन में नहीं थी। करंट एसेट में सबसे पहले ऐसा करंट एसेट लिखो जो सबसे बड़ा होता है, मतलब जो सबसे लेट कन्वर्ट होता है, वो होता है स्टॉक। जो साल के एंड में बचा हुआ स्टॉक होता है वो करंट एसेट है। उसको मैं क्योंकि अगले साल यूज़ करूँगा ना। क्लोजिंग स्टॉक कितना था क्वेश्चन में था सर, 14,500 था, 14,500 यहाँ लिखो। उसके बाद स्टॉक के बाद होता है डेटर लिखो कि सबसे पहले सन्ड्री डेटर, जो तो क्वेश्चन दे रखा होगा, सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स कितने दे रखे भाई साहब, 24,000 लिखो। उसके बाद कोई और है साई साहब करंट एसेट, बताओ मुझे। सर रेंट ये सब चीज़ें तो हो चुकी है, रिटर्न इनवर्ट सर ये तो कोई है ही नहीं सर करंट एसेट। बैंक का बैलेंस दे रखा सर, बैंक का बैलेंस दे रखा है ना, मैंने कहा फिर हाँ बैंक का बैलेंस आएगा, तो बैंक का बैलेंस लिखो फिर भैया, अगर दे रखा था लिखो। बैंक एसेट होता है 10,000 रुपये। अब देख लो जरा भैया, इसका टोटल 88,500 आना चाहिए, मुझे नहीं पता। आ रहा है तो बढ़िया, नहीं आ रहा तो बताओ। आ रहा है देखो, आ रहा है तो भैया क्वेश्चन ठीक है, बल्ले बल्ले, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को इतना ही, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय। और वीडियो पसंद आई तो भैया लाइक कर दे करो, फिर सब्सक्राइब कर दे करो, पैसा तो लगने का आपके, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।